बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए टू एफ पार्ट्स को। एक्सरसाइज 9.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे बेसिकली उसने कहा है कि मिड पॉइंट फाइंड करें। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ठीक है। ये हमने समझने के लिए एक लाइन लगाई है। एक हमारे पास पॉइंट है ए और दूसरा है बी, और उसने कहा है इनका मिड पॉइंट फाइंड करें, ठीक है। अब जो ए पॉइंट है उसके भी दो कोऑर्डिनेट हैं 9,2, और जो बी पॉइंट है उसके भी दो कोऑर्डिनेट हैं, वो है 7,2। इसी तरह हमें एक इन दोनों के बिटवीन में जो मिड पॉइंट है उसको फाइंड करना है, ठीक है। और उस मिड पॉइंट को हम लेट कर लेंगे एम के इक्वल, और उसके जो दो कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि लेट करते हैं कि जो हमारे पास एम है, ठीक है, लेट एम एक्स कोमा वाई, ये उसके कोऑर्डिनेट एम के, ठीक है। जिस तरह इनकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़, इसी तरह मिड पॉइंट की भी दो वैल्यूज़ होंगी। उसको हमने मिड पॉइंट के लिए एम और उन कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई लेट कर लिया। लेट द एम एक्स एंड वाई द मिड पॉइंट, ये हमारे पास मिड पॉइंट है किसका, हमारी जो लाइन है ए बी उसका, ठीक है। लेट एम एक्स वाई द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वो फार्मूला हमारे पास ये है कि एम यानी मिड पॉइंट हमें एक्स कोमा वाई ये फाइंड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट एक्स कोमा वाई, ये मिड पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास इक्वल है एम फॉर मिड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला हम लिखेंगे, और फार्मूला बड़ा सिंपल है, x1 + x2 ओवर 2, ठीक है, कोमा y1 + y2 ओवर 2। तो ये फार्मूला जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ हमें हर क्वेश्चन के अंदर यही फार्मूला लगाना है, और हमें ए और बी के बिटवीन में जो मिड पॉइंट है वो हमें फाइंड कर लेना है, ठीक है। यहाँ अगेन हम ए और बी की वैल्यू फाइंड लिख लेते हैं। हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है 9,2, जबकि जो बी है वो है हमारे पास 7,2। तो अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं, एम एज इट इज़ आ जाएगा, और x1 तो जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी हमने अंडरस्टैंड किया है, यहाँ फिर से देख लेते हैं। तो ये भी हमारे पास xy है और ये भी xy है, लेकिन ये जो पहली वाली हैं ये 1 1 और ये बाद वाली 2 2, ठीक है। ये जस्ट मैंने ऊपर समझाने के लिए लिखा है, आप बाद में जो है इनको लिख के तो बाद में क्वेश्चन करके इनको रेस कर दीजिएगा। x1 जो है वो 9 आ जाएगा, x1 की वैल्यू 9 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 7, तो आ गया 7 ओवर क्या है 2, तो आ गया 2, फिर कॉमा y1, तो y1 क्या है 2 प्लस y2, तो y2 क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2 ओवर आ गया 2, ठीक है। तो यूँ हमने सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, x1 x2 y1 y2 की। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यूँ आ जाएगा मिड पॉइंट m 9 + 7 16 हो जाएंगे, 16 ओवर 2, 2 + 2 4 ओवर 2 हो जाएगा। और यूँ हमारे पास मिड पॉइंट m जो है वो आ जाएगा 2 1 टाइम 2 2 8 टाइम 16, यहाँ पे आ गया 8, और 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो यहाँ पे आ गया 2। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट ए और बी के दरमियान जो मिड पॉइंट है, ठीक है, हमारे लाइन सेगमेंट ए और बी के दरमियान जो मिड पॉइंट एम है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आगे हैं 8,2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमें ए और बी के बिटवीन में मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसी तरह हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास एम जो है वो मिड पॉइंट का नाम रख लिया हमने, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, लेट एम एक्स वाई, ये जो है द मिड पॉइंट है, ये हमारे पास मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ए बी का, ठीक है, ऑफ ए बी। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। उससे पहले हम दोबारा से जो है वो ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2, -6, और बी की वैल्यू जो है वो है 3, -6। तो हम फार्मूला लिखेंगे, मिड पॉइंट जो है वो हमें फाइंड करना है, और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और वो इक्वल आ जाएगा मिड पॉइंट x1 + x2 ओवर 2, ठीक है, कोमा y1 + y2 ओवर 2। तो ये फार्मूला है जो कि हमें हर क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला लिख के
तो वैल्यूज़ पुट करते जाना है, ठीक है। तो इससे हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट के लिए m लिखा x1 हमारे पास ये है 2 और x2 जो है वो 3 है। तो लिखेंगे x1 की जगह 2 प्लस x2 क्या है 3 ओवर आ गया 2 कॉमा y1, तो y1 क्या है हमारे पास -6, फिर प्लस फार्मूला का, फिर है y2, तो y2 क्या है -6 है। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ओवर आ गया 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट 2 + 3 जो है वो आ जाएगा 5 ओवर 2 कॉमा -6, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। -6 ओवर आ गया 2। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 5 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 टाइम 4, 5 से 4 माइनस किया 1, इधर पॉइंट लगाया, इधर डेसिमल, तो 2 5 टाइम 10। तो इस तरह 5 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 2.5 कॉमा, इसको सॉल्व करें तो -6 और -6 -12 हो जाएंगे, -12 ओवर 2 आ गया, ठीक है। और आगे फर्दर सॉल्व करें तो मिड पॉइंट m 2.5 कॉमा, अब इसको सॉल्व करें तो 2 1 टाइम 2 2 6 टाइम 12, तो क्या आ गया -6। तो इस तरह हमारे पास जो मिड पॉइंट हमने फाइंड किया है ए और बी के बिटवीन में, वो हमारे पास इक्वल आ गया 2.5 कॉमा -6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी पार्ट के अंदर में चलते हैं। तो यहाँ पे हमें ए बी के बिटवीन में मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसी तरह लेट कर लेंगे, ठीक है, एम के साथ। आप कोई और भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं इसकी जगह, आर पी क्यू कुछ भी, ठीक है, जो भी आप मिड पॉइंट का नाम रखना चाहें। और एक्स कॉमा वाई ये उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जैसे कि हर जगह के 2 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसी तरह यहाँ पे भी जो मिड पॉइंट है उसके भी 2 कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स के लिए फर्स्ट और फिर वाई के लिए। ये जो है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स कॉमा वाई जो है ये हमारे पास मिड पॉइंट है, हमारी लाइन जो है ए बी उसके, ठीक है। लेट एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे एम और आगे इसको लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे हम अगर ए और बी की वैल्यू लिखना चाहें दोबारा से तो उसको लिख सकते हैं -8,1, और बी जो है वो हमारे पास है 6,1। तो फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे एम और x1 + x2, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, और इस सिंपल से फार्मूला से ही हम मिड पॉइंट 2 पॉइंट्स के दरमियान फाइंड कर सकते हैं, y1 + y2 ओवर 2, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, m आ जाएगा x1, तो x1 क्या है हमारे पास -8, ये पुट किया, प्लस x2, तो x2 हमारे पास क्या है 6, तो 6 लगाया, ओवर आ गया 2, फिर कॉमा y1, तो y1 क्या है 1, यहाँ पे आ गया 1, प्लस y2, तो y2 क्या है 1, यहाँ पे आ गया 1, और ओवर क्या आ गया 2, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट -8 और +6, ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे, 8 - 6 2 आ गया, बड़ी वैल्यू 8 की उसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस आ गया, ओवर आ गया 2, फिर 1 + 1 आ गया 2 ओवर 2। अब इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, तो क्या आ गया -1 कॉमा 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, तो क्या आ गया 1। तो इस तरह हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास ए और बी के दरमियान में जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट -1 और वाई का कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। तो इसको m इंटू एक्स कॉमा वाई हम इधर भी सबके साथ लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स के हैं, तो इनके बिटवीन में हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो लेट कर लेंगे m को, ठीक है, और m के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है, किसका, हमारी लाइन ए बी का, ठीक है। लेट m x, y मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करने से पहले ए और बी की वैल्यू को दोबारा से लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है -4,9 और बी की वैल्यू है -4, -3। तो यूँ हम फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट x, y वो इक्वल है मिड पॉइंट x1 + x2 ओवर 2, ठीक है, ये x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, और y1 + y2 ओवर 2 ये y का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। आ जाएगा मिड पॉइंट x1, तो x1 हमारी पहली वैल्यू -4 प्लस x2, तो x2 क्या है -4, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइंस हैं, और ओवर आ गया 2, ठीक है,
फिर y1 और y1 की क्या वैल्यू है 9 प्लस y2, तो y2 क्या है -3, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, दोनों साइन एक साथ नहीं लिखे जाते, ओवर आ गया 2। अब आगे इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो मिड पॉइंट -4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, ओवर आ गया 2, ठीक है। और यूँ 9 और प्लस माइनस -3 ओवर आ गया 2। अब इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट -4 और -4 -8 ओवर 2 हो गया, और 9 - 3 हो गया 6 ओवर 2। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8 और 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट x, y, वो हमारे पास इक्वल आ गया है किसके, -4, 3, ठीक है। तो यूँ इस तरह से a और b के बिटवीन में जो मिड पॉइंट है इस लाइन के बिटवीन में वो है -4, 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ई पार्ट के हम चलते हैं। तो इन दोनों के बिटवीन में मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो लेट कर लेंगे m को, m मिड पॉइंट है, ठीक है। और m के कोऑर्डिनेट x y, और ये जो है ये मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट, और किसका मिड पॉइंट हमने लेट किया है, ये इन दोनों का, ठीक है, a b के दरमियान। तो अब यहाँ पे हमें दोबारा से a और b अपने इन दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 3, -11, जबकि b के कोऑर्डिनेट हैं 3, -4। तो इन दोनों के बिटवीन में मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे मिड पॉइंट जो हमने लेट किया है x, y, ये इक्वल है, ये m लिखा, और x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला है x1 + x2 ओवर 2, y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला है y1 + y2 ओवर 2। तो ये वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेते हैं, इससे हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट x1। तो ये हमारे पास xy होता है, ये भी xy होता है, ये 1 1 और ये दोनों 2 2, ठीक है। तो x1 की क्या वैल्यू है 3, तो आ गया 3 + x2, तो x2 की वैल्यू भी क्या है 3, और ओवर क्या आ जाएगा 2, y1, तो y1 की क्या वैल्यू है -11, फिर प्लस आ गया, फिर है y2, तो y2 की क्या वैल्यू है -4, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ओवर आ गया 2, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा मिड पॉइंट m, तो 3 + 3 हम ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा 6 ओवर 2, और -11 ± -4 ओवर आ गया 2। अब आगे फर्दर सोल्व कर लें, तो मिड पॉइंट 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो आ गया 3, और इसको सोल्व करें तो -11 और -4 -15 हो जाएंगे, -15 ओवर 2 आ गया। तो 15 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 3, 15 ओवर 2 का मतलब 15 को 2 पे डिवाइड करें, 2 7 टाइम 14, 5 से 4 1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 2 5 टाइम 10, तो ये आ जाता है 7.5, ये माइनस वैसे का वैसे ही साथ में आ गया 7.5। तो इस तरह मिड पॉइंट x, y जो है इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास आ गया 3, -7.5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एफ पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, जबकि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, -5। तो इन दोनों के बिटवीन में मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो उस मिड पॉइंट को हम लेट कर लेंगे m के इक्वल, कि m उस हमारे मिड पॉइंट है m, और m के कोऑर्डिनेट हैं x, y, और ये जो है ये हमारे पास क्या है मिड पॉइंट है, और किसका मिड पॉइंट है किसके दरमियान, मिड पॉइंट ऑफ ए बी के दरमियान, ऑफ ए बी आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना है, उससे पहले हम ए और बी की वैल्यू लिख लेते हैं। एक वैल्यू है 0, 0, और जबकि बी की वैल्यू है 0, -5, ठीक है। ये पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड वैल्यू y को, x और y, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों के बिटवीन में जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे मिड पॉइंट x, y, और ये इक्वल आ जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे x1 + x2 ओवर 2, ठीक है, और फिर y1 + y2 ओवर 2। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया फार्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, m फॉर मिड पॉइंट, ये x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, और ये y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो x1 हमारे पास 0 है, तो 0 आ गया, प्लस x2 वो भी 0 है, तो यहाँ पे भी 0 लगाया, ओवर आ गया 2। फिर है y1, तो y1 की क्या वैल्यू है 0, फिर प्लस y2, तो y2 की क्या वैल्यू है -5, तो ये ऑपोजिट साइन है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा,
ओवर आ गया 2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो मिड पॉइंट 0 + 0 0 हो जाएगा, 0/2 आ गया, और ये आ गया 0 और प्लस माइनस -5 ओवर आ गया 2, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे हम तो 0 हो जाएगा, और 0 - 5 क्या आ गया -5 ओवर आ गया 2, ठीक है। तो 5 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो यूँ हमारे पास आ गया मिड पॉइंट 0, और 5 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 टाइम 4, तो 5 से 4 माइनस किया 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, तो 2 5 टाइम 10, तो ये आ गया -2.5, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करके आ गया 2.5 और साथ में ये माइनस का साइन। तो इस तरह हमारे पास जो मिड पॉइंट है ए और बी के बिटवीन में वो हमारे पास इक्वल आ गया 0, -2.5। तो यहाँ पे हम सारी जगहों पे जो है वो मिड पॉइंट x, y जो है वो उसको मेंशन कर देते हैं।